हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एडमा क्लासेस। तो आज हमारा रियल नंबर क्लास लेक्चर है, लेक्चर 4। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, इसमें हम थ्योरम्स देखेंगे जो कि टर्मिनेटिंग नंबर से रिलेटेड होगी। तो शुरू करते हैं उन थ्योरम से। तो हमारे पास आप बुक्स देखेंगे ना, एनसीईआरटी या कोई और बुक, तो आपको तीन टाइप की थ्योरम दी होगी। तो तीन थ्योरम जो दी है ना, उन तीनों का जो मतलब निकलता है, निचोड़ निकलता है, वो एक ही निकलने वाला है। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक थ्योरम देखेंगे और देखेंगे कि वो बाकी थ्योरम से कैसे रिलेट होती है। तो फर्स्ट थ्योरम की एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम क्या बोलती है। तो फर्स्ट थ्योरम बोलती है कि हमें लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर। तो हमारे पास एक्स क्या है, एक्स एक रेशनल नंबर है। एक्स रेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स को मैं किसी पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। तो ये क्या है, दूसरी चीज हमें दी गई है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है। देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। तो हमने इसको पी और क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। तो ये नंबर हमारे पास क्या है, को प्राइम है। अभी को प्राइम नंबर क्या होता है, ये हमने देखा था। को प्राइम नंबर वो होता है जिसके प्राइम फैक्टर्स कॉमन ना हो, यानी जिनके प्राइम फैक्टर है ना, उसमें हमें कोई भी वैल्यू कॉमन ना मिले, उसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। यानी पी और क्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू ऑफ फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर m। सर ठीक है। तो हमें क्या बोला गया कि अगर हमारा कोई नंबर है, रेशनल नंबर, जो p बाई क्यू की फॉर्म में है और p बाई क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है, और ये नंबर क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो q के जो फैक्टर्स होंगे ना, वो क्या होंगे, 2 रेज टू पावर n। तो q इक्वल टू होगा 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m, जहां n और m क्या है, ये हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये हमें थ्योरम बोलती है। तो अभी एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया 0.125। तो 0.125 देखो क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है, यहां पर आकर ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। जिसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो मैं इसको चेंज करता हूँ पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो 0.125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, पॉइंट को हटाया मैंने तो 125 डिवाइडेड बाय 1000, ये ले सकता हूँ। क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट थे पॉइंट के बाद में, तो मैंने क्या किया, 3 जीरो लगा दी। अब इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 1/8। अभी मैंने इसको काटा क्यों, क्योंकि हमें बोला गया था कि पी और क्यू क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। लेकिन 125 और 1000 में क्या हो रहा था, 125 हमारा फैक्टर आ रहा था, जो कि क्या होना था, कॉमन था। तो हमने काट के क्या किया, 1/8 कर दिया। अभी हमारे पास ये दोनों नंबर क्या है, को प्राइम है। तो ये क्या बोलता है कि हमारा जो Q है, यानी 8 है, इसको मैं 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m लिख सकता हूँ। हमें बोला गया है कि जो Q है वो 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m की फॉर्मेट में ही मिलने वाला है। तो चेक करते हैं, देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ 2 की पावर 3। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यार। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 2 की पावर क्या बन गई, 3। और 5 की पावर देखो तो मैं क्या होता है, 0, क्योंकि किसी भी वैल्यू की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास n क्या आ गया, 3, m क्या आ गया, 0। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो ये हमारे पास क्या थ्योरम प्रूफ होगी। अभी दूसरी थ्योरम देखो हमें क्या कहती है। तो फर्स्ट थ्योरम हमने देख ली, ये हमारे पास ये है। अभी दूसरी थ्योरम हमें बोलती है कि अगर किसी भी x रेशनल वैल्यू का जो डिनोमिनेटर है ना, वो 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m की फॉर्मेट में हो, तो वो नंबर हमेशा टर्मिनेट होगा। ठीक है। इसी का हम वाइस वर्सा देख लेते हैं। ये वाइस वर्सा हमें दिया गया, हमें क्या बोलता है कि अगर कोई प्राइम नंबर है जिसका जिसका डिनोमिनेटर क्या है, 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m की फॉर्मेट में। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे पास नंबर है 3/2 रेज टू पावर 2 5 रेज टू पावर 1। तो यहाँ पे देखो n और m की वैल्यू भी चेंज है। तो अभी ये हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 2 क्या होगा हमारा, 4 इंटू 5। ये क्या होगा, 3/20। इसको हम अगर बदलें तो क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 से डिवाइड कर देता हूँ इसको। अब ये भी हम देखेंगे कि हमने क्यों किया। तो ये क्या आएगा, 15/100, यानी 0.15। तो ये टर्मिनेट हो गया। हमें यही बोला गया था कि अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m की फॉर्मेट में हो, तो ये क्या होता है, एक टर्मिनेटिंग नंबर होता है। अभी देखो ये हम करते क्यों हैं,
हमारे पास कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर है, 1 2 3 ले लो या 0.245 ले लो, तो इसको मैं क्या कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ 123/1000। अभी मेरे पास नंबर हो 0.4, तो इसको लिख सकता हूँ 4/10। तो जितनी डिजिट आ रही है उतने हम क्या करेंगे, नीचे जीरो लगा देंगे। तो ये तो हर टर्मिनेटिंग नंबर के लिए हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। और हजार को देखो मैं क्या लिखूंगा, हजार को लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 इंटू 10। अभी यहाँ पे तो 10 ही है, अगर 100 होता तो क्या लिख सकता था, 10 इंटू 10। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनता है, 2 इंटू 5। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 5। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 5। तो ये क्या बना, 2^3, 5^3। ये क्या बनेगा, 2 इंटू 5। ये बनेगा 2^2, 5^2। तो ये हमेशा क्या बनता है, 2^n, 5^n की फॉर्मेट में बनता है। अभी देखो चेंज कहाँ पे आया, हमने m क्यों लिखा, हमारा न्यूमिनेटर में 2 होता, तो हमारी ये वैल्यू क्या होती है, एक 2 से एक 2 कट जाता, तो 2^n-1 आ जाता। तो यानी हमारे ऊपर हमारे पास कॉमन फैक्टर कुछ भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, या इन दोनों का मल्टीपल आ सकता है। तो डिवाइड में हमारे पास वही वैल्यू कट जाती है, इसलिए हम n और m अलग अलग लिखते हैं। हमें कोई भी वैल्यू मिल सकती है, बट हम उसको 10 के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास एग्जांपल था, एग्जांपल हमारे पास क्या था, 3 बाय क्या था हमारे पास, 20। 3/20। अभी देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2^2 इंटू 5। अभी यहाँ पर 2 है तो मैक्सिमम पावर दोनों की सेम कर दो। सेम करने के लिए यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, 2 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहे, सेम रहे। तो ये देखो 3 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड में 2^2 इंटू 5 तो मेरे पास था, इसको भी 5 से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर बन गया 15, नीचे बन गया 100, 3.15। तो ये तरीका होता है हमें बिना लॉन्ग डिवीजन के नंबर का सोल्यूशन निकालने के लिए। कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर हो तो हम क्या कर सकते हैं, बिना लॉन्ग डिवीजन के इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लाइक अभी एग्जांपल लेते हैं हम 7 बाय, मैंने एक लिखा 80। ओके, तो 80 हमारा क्या होगा, 80 को अगर मैं डिवाइड करके लिखूं तो ये बनेगा 2 इंटू 2 ये क्या बना, 8 इंटू 2 16 इंटू 5। ये बना हमारे पास। ये क्या आया, 7/2^4 इंटू 5। अभी देखो क्या करना था, हमें दोनों की जो पावर है वो क्या करनी होती है, सेम करनी होती है। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 तो है मेरे पास, 5 एक है, मेरे को 3 पावर और चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 5^3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यही मल्टीप्लाई मुझे ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वैल्यू में चेंज नहीं करनी, मुझे सिर्फ फॉर्मेट चेंज करना है। तो 5^3 क्या होता है, 125। तो 125 इंटू 7 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2^4 इंटू 4 इंटू 5^4। तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, a^m, b^m क्या होती है, ab^m, यानी 2 इंटू 5^4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 125 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7×5 = 35, 3 7×2 = 14, 3 17, 1 7 × 7 और 1 8, 875। और यहाँ क्या बनेगा, 10^4। तो ये बनेगा 0.0875, टर्मिनेटिंग नंबर आ गया बिना कोई डिवाइड किए। तो बिना लॉन्ग डिवीजन के हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। अभी थर्ड थ्योरम हमें क्या बोलती है, थर्ड थ्योरम बोलती है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर है जो, वो 2^n और 5^m की फॉर्मेट में नहीं है, इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर आ जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सीधा बोल सकते हैं कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। क्योंकि टर्मिनेटिंग के लिए तो हमारे पास पहले से कंडीशन आ गई ना कि इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो ये क्या होगा, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। जो हमने पहले थ्योरम की उसी से ये प्रूव होता है। तो अभी हम देखो क्या करने वाले हैं, हम ऐसे नंबर चेक करेंगे जिसमें हमें जो डिनोमिनेटर है उसमें हमें कोई दूसरा प्राइम नंबर मिल जाएगा, जिससे हम बता सकते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हुआ। लाइक मेरे को एग्जाम्पल दे दिया कि 3 / 2^4 7, ये हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में 7 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अभी मेरे को दूसरा एग्जांपल दे दे, 21 डिवाइडेड में 2^2 इंटू 7, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप देखोगे कि डिनोमिनेटर में 7 है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट बोलोगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। कैसे, तो हमें देखो हमें कंडीशन क्या दी गई थी, हमें कंडीशन दी गई थी हमारा p/q क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। लेकिन अगर मैं न्यूमिनेटर देखूं तो मेरे पास क्या है, 3×7, यहाँ से 7 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2^2। तो ये मेरा को प्राइम नंबर है, इसमें देखो 7 आ रहा है,
नहीं आ रहा ना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो इस चीज का आप खास ध्यान रखें कि पी बाय क्यू की जब फॉर्मेट में आप लिखें ना, तो आपके पास जो कॉमन फैक्टर है वो आपको पहले काट देने हैं, जो नंबर है आपको को प्राइम ही रखने हैं। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। तो अभी इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपने तीनों थ्योरम्स देख ली, अब उसके एग्जांपल्स देख लिए। अभी हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो ये मैंने एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन पिक किए हैं, जिसमें से हम कुछ मैं आपको सोल्व कराता हूँ और कुछ आप खुद से सोल्व कीजिएगा। तो हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, लाइक 17/18। तो हमें पूछा गया है कि बिना लॉन्ग डिवीजन के हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होंगी या नॉन टर्मिनेटिंग होंगी। तो 17/8, तो 8 को मैं क्या ले सकता हूँ, 8 को मैं ले सकता हूँ 2 × 2 × 2। तो ये क्या बना, हमारा बना 17/2�3। अभी देखो 2�3 को ये भी तो हम ले सकते हैं 17/2�3 × 5⁻0। 5⁻0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये 2n 5m की फॉर्मेट में आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर। तो इस चीज से आप क्या देखेंगे कि या तो आपका डिनोमिनेटर 2 हो, 2 की पावर n की फॉर्मेट में हो, या 5 की पावर m की फॉर्मेट में हो, या 2 की पावर n 5 की पावर m फॉर्मेट, तीनों में ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्योंकि हम यहाँ देखो क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो 0 भी हमारा ये m और n की तरह काम करता है, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अभी एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये 15 वाला, ठीक है। तो 15/1600, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो ये हमारा बना 15/1600 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2। तो ये हमारा बना 2 × 2 = 4 2 × 8 2 = 16। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 4 × 5 × 5। तो ये हमारा 1600 का क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, ये ऊपर हमारा बन जाएगा 3 × 5। तो ये 5 से ये 5 कट गया, क्योंकि हमें क्या करना है, को प्राइम नंबर रखने हैं। तो ये क्या आ गया, 3/2⁶ × 5⁻1। तो ये हमारा क्या बना, देखो 2n 5m की फॉर्मेट में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर। इतनी चीज समझ में आई। देखो अभी हम क्वेश्चन लेते हैं ये 29/343, 29/343, ठीक है। तो इसमें देखो हम क्या करते हैं, तो 29 हमने लिखा, 29 और 340 दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। तो इस डिवाइड में क्या आएगा, 7 × 7 × 7, ये क्या है, 29 ÷ 7⁻3। ये हमारा 2n 5m फॉर्मेट में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको सिर्फ क्या चीज चेक करनी है कि हमारा डिनोमिनेटर है वो 2n 5m फॉर्मेट में ही होना चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये देखो इसमें हमें क्या मिल रहा है, 23 प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, को प्राइम नंबर है ये दोनों। तो 2�3 या 5⁻2 है, तो ये हमारा सेम फॉर्मेट है, 2n 5m की फॉर्मेट में, जहाँ n क्या आ गया, 3 आ गया, m क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर। अभी देखो यहाँ क्या रहा है, 7�5 है। तो ऊपर देखो 129 हम 7�5 से काट सकते हैं, नहीं काट सकते ना। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक ना एक 7 तो बचना ही बचना है। तो 7 बचने के बाद क्या होगा, ये 2n 5m 7 समथिंग x या y हम लिख सकते हैं, इसकी फॉर्मेट में बनेगा, जो कि हमारा गिवन फॉर्मेट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अभी देखो ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है 6/3 × 5। ये 2n 5m फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। बट आपने क्या, हमने क्या बोला था कि आपको चेक करना है कि नंबर को प्राइम है या नहीं है। अभी ऊपर हमारा क्या बन रहा है, ऊपर हमारा बन रहा है, इसको अगर मैं लिखूं, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा 2 × 3 ÷ 3 × 5। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, को प्राइम क्या आएगा, 2/5। अब ये देखो हमारा उस फॉर्मेट में है, बिल्कुल है। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर। तो यहाँ से हमें ये क्या मिला, ये हमें मिला टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं 35/50। तो 35/50 क्या बनेगा, 30/5/50। 50 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 × 2 × 5। ये हमारा 25 × 2 50 बन गया। ये 2⁻1 5⁻2 आ गया, सेम फॉर्मेट, तो टर्मिनेटिंग। ऐसे ही आप बाकी बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करें। और अगर कोई आपको दिक्कत आती है या कोई डाउट हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं। बाद का हमारे पास जो क्वेश्चन आता है ना, वो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमें विदाउट लॉन्ग डिवीजन क्या करना है, इनकी वैल्यू भी निकालनी है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो
मैं यही एग्जांपल्स पिक कर लेता हूँ, तो जिससे हमें समझने में आसानी रहेगी। तो मैंने पहला एग्जांपल पिक किया था 17/8। तो 17/8 का हमारा जो फॉर्मेट बना था वो क्या बना था, 17/2 तो मैंने आपको सॉल्यूशन के लिए क्या बताया था कि जितनी पावर 2 की हो उतनी ही 5 की होनी चाहिए, या हमें 5 की मिल जाए तो उतनी ही 2 की होनी चाहिए। तो हमें पावर क्या करनी है, बराबर करनी है। अब पावर बराबर करने के लिए देखो हम डिवाइड तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई देखो कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 17/2 है। तो मेरे को क्या चाहिए, 5 की भी पावर 3 चाहिए, तो मैं 5 की पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नहीं करूंगा तो वैल्यू का चेंज हो जाएगा, तो वैल्यू हमें चेंज करनी नहीं है। तो 5 रेज टू पावर 3 क्या होगा, 125 into 17 डिवाइडेड बाय 2 into 5 की पावर 3। अब ये कहाँ से आया, ये हमारे पास आया क्योंकि a रेज टू पावर n इंटू बी रेज टू पावर n क्या होता है, ab रेज टू पावर n। ये आपने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 125 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसमें क्या करेंगे, 1000 का डिवाइड कर देंगे, यानी 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। सेकंड देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन हम पिक कर लेते हैं, ये 23 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 3 5 रेज टू पावर 2। 23 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 3 5 रेज टू पावर 2। अभी देखो मेरे को क्या करना है, मेरे पास 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। बराबर करने के लिए क्या करने का, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड। तो 23 into 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3 बन जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा, 5 3 ज़ा 15, 1 5 2 ज़ा 10 और 1 11 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 3, यानी बना 0.115। ये क्वेश्चन हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, 35 डिवाइडेड बाय 50। थर्ड क्वेश्चन है मेरा 35 डिवाइडेड बाय 50। तो 35 डिवाइडेड बाय 50 का अगर मैंने सॉल्यूशन किया तो क्या बना था मेरा, 35 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर, सॉरी 5 रेज टू पावर 2 इंटू 2 बना था। इसको सोल्व करने के लिए क्या करने का पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 35 into 2 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2। अभी 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि डिवाइड में हमारा एक 2 था, जबकि मेरे को कितने चाहिए थे, 2 चाहिए थे। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा क्या बना, 70 डिवाइडेड बाय 100, यानी 0.7। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चन भी सोल्व करें तो आप वही वैल्यू निकाल सकते हैं जो टर्मिनेटिंग होगी। जो नॉन टर्मिनेटिंग होगी वो तो क्या करती रहेगी, एक्सपेंड करती रहेगी, उसका सोल्यूशन हम नहीं निकाल सकते इस तरीके से। इस तरीके से हम सिर्फ उन्हीं का सोल्यूशन निकाल सकते हैं जो कि क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग। तो थर्ड टाइप के क्वेश्चन हमारे पास क्या आते हैं, थर्ड टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि हमें एक नंबर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग में वही नंबर आते हैं जो एक पॉइंट पर आकर टर्मिनेट हो जाते हैं। चाहे वो रिपीट कर रहे हो चाहे नहीं रिपीट कर रहे हो, उसका कोई मैटर नहीं है, वो हमें क्या मिलने चाहिए, टर्मिनेट हो जाने चाहिए। तो ये नंबर हमारे पास क्या होता है, टर्मिनेटिंग होते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए 1 2 2 का बार, तो ये क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर तो हो सकता है लेकिन ये टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, क्योंकि 2 हमारा क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। और टर्मिनेटिंग नंबर में हमें पूछा जाता है कि तो आप इसके फैक्टर क्यू के बारे में क्या एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो फैक्टर क्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m की फॉर्मेट में ही होगा। और जहां पर n और m क्या है, ये है नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इतनी चीज आपको इस एक्सरसाइज में मिलेगी। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में तीसरे टाइप का क्वेश्चन, चौथे टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज जो खत्म हो जाती है। इसके बाद हम सेकंड एक्सरसाइज शुरू करेंगे।